हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तैयारी सब बहुत अच्छी चलती होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम आप कौन सा है, खैर उससे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज वर्ल्ड में। आप सभी जानते हैं कि अब डेट भी आ चुकी है। जैसे कि सभी को पता है कि CGL का जो पेपर होना है वो 13 दिसंबर को है। 13 दिसंबर को पहला एग्ज़ाम है। उसके बाद हम देखें, अगर हमने डाला था SSC GD में, SSC GD का जो फॉर्म है वो फिलअप हो चुके हैं और इसका एग्ज़ाम जो उसकी डेट भी आ गई कि वो कब होगा। 10 जनवरी से 14 जनवरी तक उसे करा देंगे SSC वाले। तो इस लिहाज से आप अपनी तैयारी अच्छी कर लीजिए, दम लगा दीजिए पूरा सिलेक्शन के लिए। उस लिहाज से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। खैर आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज वर्ल्ड में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच सके, आपके पास वीडियो जल्द से जल्द पहले से पहले आ जाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाता है। असम का पारंपरिक जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, वो कौन सा है। बिहू है, सत्तिया है, लावड़ी है या कोई नहीं है। देखिए सबसे पहले हम बात करें अगर लावड़ी की, तो लावड़ी मनाया जाता है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो यहाँ पे और मनाए जाते हैं, जैसे कि बांदड़ हो गया, बांदड़ भी यहीं पे मनाया जाता है। जबकि हम बात करें अपने आंसर की तो इसका सही आंसर होता है सत्तिया। यह एक शास्त्रीय नृत्य है। जबकि हम बिहू की बात करें तो यह एक लोक नृत्य है। बिहू एक लोक नृत्य हो जाता है असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोंगल त्योहार का चौथा दिन कहा जाता है। पोंगल त्योहार का चौथा दिन है उसे क्या कहा जाता है। जो पोंगल त्योहार है उसका चौथा दिन क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर क्या होगा। पोंगल जो त्यौहार है उसका चौथा दिन क्या कहलाता है। उसका चौथा दिन क्या कहलाता है। देखिए सबसे पहली बात हम करें, पहला दिन जो होता है वो भोगी पोंगल होता है। पहला दिन जो होता है, जो पहला दिन है वो भोगी पोंगल होता है। जबकि हम बात करें अगर दूसरे दिन की, दूसरा दिन होता है सूर्य पोंगल। दूसरा दिन जो होता है वो सूर्य पोंगल हो जाता है। तीसरे की बात करें तो तीसरा मट्टू पोंगल हो जाता है। मट्टू पोंगल हो जाता है। जबकि तीसरे दिन के मट्टू पोंगल तो हो गया। और मट्टू पोंगल के देखिए यहाँ पे मट्टू पोंगल जो है, मट्टू पोंगल जो तीसरा दिन होता है, इसी तीसरे दिन पे जल्लीकट्टू मनाया जाता है। इसी तीसरे दिन पे जल्लीकट्टू मनाया जाता है। ये पूछा जा सकता है कि जल्लीकट्टू कौन से दिन मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है तीसरे दिन। जबकि चौथा दिन कहा जाता है कानुम पोंगल। चौथा दिन कानुम पोंगल इसका सही आंसर होगा, ये इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जवारा नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या असम। जो जवारा नृत्य है उसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो उसकी उत्पत्ति हमारे एक ही जगह है, वो मानी जाती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में इसके अतिरिक्त कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पे माछ होता है, यहाँ पे भगोरिया हाट होता है, यहाँ पे भगोरिया हाट होता है। सबसे अधिकतर देखें तो यहीं पर होते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे किए जाते हैं। जबकि महाराष्ट्र का भी बताया था कि यहाँ पे लावड़ी होता है और भी बहुत सारे हो जाते हैं। असम में सत्तिया है, बिहू है। उत्तर प्रदेश में हम देखें अगर तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं होते, कथक होता है। जो कथक होता है वो उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में अधिकतर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या कोई नहीं। तो मार्तंड सूर्य मंदिर जो है वो सूर्य को समर्पित है, वो सन को समर्पित हो जाता है। और कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। जबकि हम देखें अगर तो यहाँ पे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है। कोणार्क का सूर्य टेम्पल जो है वो हमसे पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में कहाँ पर स्थित है, ये उड़ीसा में पुरी में यह स्थित हो जाता है। जबकि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस हैं। खजुराहो के मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस हैं जो कि नागर शैली में बने हुए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किसी आभूषण में खांचा या नक्काशी करके रंग भरना क्या कहा जाता है? किसी भी आभूषण में खांचा या नक्काशी करके रंग भरना क्या कहा जाता है? चिकनकारी, मीनाकारी, फुलकारी या कोई नहीं। तो हम बात अगर करें अपनी आंसर की, तो इसका सही आंसर जो होता है वो होता है मीनाकारी। मीनाकारी हो जाता है। और मेनली कहाँ पाए जाते हैं? ये कला राजस्थान में पाई जाती है। मीनाकारी जो कला है जो मेनली होती है वो राजस्थान में पाई जाती है। जबकि हम बात करें अगर चिकनकारी की, तो ये कपड़े से दरदोजी संबंधित हो जाता है, दरदोजी से सिलाई संबंधित हो जाता है। और चिकनकारी कपड़े के लिए फेमस है, कपड़े पे की जाती है। और कहाँ के लिए फेमस है? ये लखनऊ के लिए फेमस है चिकनकारी। जबकि हम बात करें यहाँ पे फुलकारी, तो महाराष्ट्र वगैरह में होती है। जबकि हम एक बात करें कि यहाँ पे दरदोजी किससे संबंधित है? दरदोजी किससे संबंधित हो जाती है? तो वो भी कपड़े पे सिलाई से संबंधित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात हम जान लें, सबसे पहली बार कब मनाया गया? सबसे पहली बार मनाया गया 1973 को। इस बार की जो थीम थी विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम थी, जो 5 जून को मनाया जाता है, उसके लिए क्या थी? ओनली वन अर्थ इसकी इस बार की थीम थी। ओनली वन अर्थ इसकी थीम थी। जबकि हम बात करें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का यूएन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का मुख्यालय कहाँ पर है? पर्यावरण का मुख्यालय पूछा जाता है, पक्का पूछा जाता है। तो यहाँ कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा नैरोबी में। नैरोबी कहाँ पर है? नैरोबी हो जाता है केनिया में। नैरोबी कहाँ पर है? ये केनिया में हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, नागरिकता या फिर कोई नहीं। संविधान का भाग 2 है, वो किससे संबंधित हो जाता है? तो किससे संबंधित होगा? इसमें पूछा जाता है कि पिछली बार पूछा गया था कि भारतीय संविधान को बनने में लगभग कुल कितना टाइम लगा था? तो लगभग माने तो 3 साल का टाइम लग गया था, क्योंकि 2 साल 11 माह और 18 दिन का इसमें टाइम लगा था, जो कि लगभग 3 साल के बराबर हो जाता है। जबकि हम बात करें अपने क्वेश्चन की, संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? भाग 2 किससे संबंधित हो जाता है? देखिए, यहाँ पे थोड़ा रेस करना पड़ेगा इसे। आप अपने क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो हैं हमारे, नीति निर्देशक तत्व हैं, सबसे पहले हमारा आंसर इसका क्या होगा? वो हो जाता है नागरिकता, जो कि 5 से लेकर 11 तक स्थित है। 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद हैं, इसमें यह नागरिकता की बातें बताई गई हैं। जबकि हम बात करें अगर अपने मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकार हमारे भाग 3 में हो जाते हैं। भाग 3 में हो जाते हैं 12 से 35 तक। जबकि नीति निर्देशक तत्व की बात करें हम, तो यह 4th भाग में है। जबकि ये कहाँ तक है? 36 से लेकर 51वें आर्टिकल तक स्थित हो जाती हैं। नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया था? नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया? तो यह लिया गया था आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, उधार लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कहाँ पर भारत का पहला ग्रीन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? कहाँ पर भारत का पहला ग्रीन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या फिर कोई नहीं, या फिर असम। तो इनमें से कहाँ पे होगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार मॉक टेस्ट में पूछा जा चुका है, तो उम्मीद है ये इस बार किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर होता है हरियाणा। और हरियाणा में कहाँ पे किया गया है? हरियाणा में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में यह किया गया है। हरियाणा के रेवाड़ी में यह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कहाँ पर पुतुल उत्सव मनाया गया है? हाल ही में कहाँ पर पुतुल उत्सव मनाया गया है? मिजोरम, दिल्ली, हरियाणा
या मुंबई। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर जो हमारा होता है देखिए इसका सही आंसर होता है जो कि हमारे देश की राजधानी है इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो होता है हमारे देश की राजधानी दिल्ली होता है। दिल्ली में ही अभी हाल ही में खुशहाली उत्सव मनाया गया। हाल ही में खुशहाली उत्सव यहीं पे मनाया गया था। जबकि हम बात करें यहाँ पे तो कोयला समिट भी यहीं पर हुई थी। अभी यहीं पे कोयला समिट भी यहीं पर हुई थी। यहीं पे इंटरपोल की अभी समिट हुई है। इंटरपोल की 95 भी समिट भी यहीं पर हुई है। इंटरपोल की 95 समिट भी यहीं पर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई, 22 मार्च, 22 अप्रैल या 23 दिसंबर। तो अपना सही आंसर क्या होगा? देखिए 22 मार्च की हम बात करें, 22 अप्रैल की हम बात करें या 23 दिसंबर की बात करें तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस यहाँ पर मनाया जाता है इसी दिन। जबकि हम बात करें अगर 22 अप्रैल की तो यहाँ पे पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जबकि हम बात करें अगर 22 मार्च की तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जबकि अपना आंसर होगा 20 जुलाई जो कि हर साल विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाथपा झाकड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? नाथपा झाकड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, महानदी, सतलज या कोई नहीं। तो अपना सही आंसर क्या होगा? जो नाथपा झाकड़ी बांध जो है वो स्थित हो जाता है सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा है? असम, गुजरात, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो अपना सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका लगभग नदी का जो है गोदावरी बेसिन का मतलब गोदावरी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसका कम से कम 51% एक ही राज्य में होता है और वो हो जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा। महाराष्ट्र में लगभग 51% होता है। उसके बाद उड़ीसा, गुजरात में ये जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तुलुव वंश का संस्थापक कौन था? कृष्णदेव राय, वीर नरसिंह, कुजुल कडफिजिस या कोई नहीं। देखिए हम बात करें अगर कुजुल कडफिजिस की तो इसने कुषाण वंश की इसने स्थापना की थी। इसके बाद जो आया था वो आया था बिम कडफिसेस को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जबकि हम बात करें अपने और आंसरों की तो यहाँ पे क्या लिखा है? कनिष्क ने शक संवत चलाया था जो कि कुषाणों का ही एक शासक था और सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो कनिष्क ही था। इसने शक संवत चलाया था। वो चलाया था 78 ईस्वी में जो भारत सरकार के द्वारा अब यूज किया जाता है। अपना जो आंसर है तुलुव वंश की स्थापना किसने की? अब बात करें यहाँ पे कृष्णदेव राय की तो ये भी तुलुव वंश से ही थे। लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि बाबर ने इन्हें भारत का सबसे सर्वशक्तिशाली राजा बताया था। जबकि अपना आंसर है वीर नरसिंह इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है? सिटीजन एंड सोसाइटी जो पुस्तक है वो किसकी है? सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है? सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी हो जाती है? इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? विक्रम सेठ, हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू या सुधा मूर्ति की एक पुस्तक आप याद रखें
इम्पोर्टेंट हो जाती है कि व्हेन आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क, ये इनकी एक पुस्तक हो जाती है जो अब काफ़ी चर्चा में चल रही है। जबकि वेंकैया नायडू अभी कुछ ही टाइम हुआ है इन्हें उपराष्ट्रपति पद से हटे हुए, जबकि हामिद अंसारी भी अभी पूर्व उपराष्ट्रपति थे। विक्रम सेठ की एक बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तक है कि ए सुटेबल बॉय, इनकी बहुत फेमस पुस्तक है, अधिकतर ये पूछी जाती है। तो अपना आंसर होगा सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक जो है वो हामिद अंसारी की हो जाती है, जो कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति थे, जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यंग प्रोफेशनल स्कीम किसने शुरू की है? यंग प्रोफेशनल स्कीम किसने शुरू की है? भारत ने, अमेरिका ने, ब्रिटेन ने या रूस ने? तो अपना सही आंसर क्या होगा? यंग प्रोफेशनल स्कीम जो शुरू की है वो शुरू की है ब्रिटेन ने। ब्रिटेन के अभी हाल ही में जो पीएम बने हैं वो बने हैं ऋषि सुनक बने हैं। ये भारत में आकर इन्होंने कहा कि जो 20 से लेकर 30 साल तक के युवा हैं उन्हें ब्रिटेन में बुलाया जाएगा और उनके लिए प्रति महीने 30,000 प्रति साल 30,000 वीज़ा ब्रिटेन की सरकार निकालेगी और उन्हें अपने यहाँ बुलाएगी ताकि उन्हें अच्छा रोज़गार मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसे गांधी मंडेला अवार्ड 2022 दिया गया है? भेजा नहीं गया, ये दिया गया है। नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग, जो बाइडन या दलाई लामा? तो देखिए, जिनपिंग जो है वो चीन के अभी राष्ट्रपति हैं। जो बाइडन जो राष्ट्रपति हैं वो हो जाते हैं अमेरिका के यह राष्ट्रपति हैं। जबकि नरेंद्र मोदी की बात करें, यह पीएम है भारत के। जबकि अपना आंसर है दलाई लामा, जो कि तिब्बत में यह निवास करते हैं और यह धर्मगुरु हो जाते हैं। ये एक धर्मगुरु हैं बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि याओ शांग त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर, केरल, जम्मू कश्मीर या मिजोरम? तो अपना सही इसका आंसर क्या होगा? याओ शांग जो त्यौहार है वो मनाया जाता है मणिपुर में। याओ शांग जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेनसिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये पेनसिला नहीं है, ये पेनसिला है। यह जो लिखा है वो पेनसिला लिखा है, पेनसिला दर्रा यह लिखा हुआ है। पेनसिला दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड? देखिए, पेनसिला दर्रा जो हो जाता है हमारा वो हो जाता है जम्मू कश्मीर में। पेनसिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित होता है। जबकि हम बात करें अगर अपने लद्दाख की, लद्दाख में भी हो जाता है। यहाँ पे कौन सा है? इमिसला है। लद्दाख की बात करें हम अगर, तो यहाँ पे इमिसला दर्रा जो है लद्दाख में स्थित होता है। जबकि हम बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे बूमला हो जाता है। बूमला दर्रा जो है वो यहीं पे हो जाता है। उत्तराखंड की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे माना है, ईरी ये यहाँ के दर्रे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह पहुँच सके। शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट में बताएं क्या कमी है और इसे कैसे पूरा किया जा सकता है। सुझाव ज़रूर दें। खैर, सब्सक्राइब आप ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके और आपका सभी का इससे फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।